श्रोताओं, आज की कहानी है एक त्रिया चरित्र की कि इस संसार की स्त्रियों का चरित्र कैसा होता है। श्रोताओं, कहते हैं जो स्त्रियां बदचलन होती हैं अर्थात धोखेबाज होती हैं, तो वो स्त्रियां कैसे अपनी चाल से किसी अन्य व्यक्ति के लिए फंसा सकती हैं और उस व्यक्ति को मौत के मुंह में ढकेल भी सकती हैं और उनके लिए समय आने पर उसे मौत के मुंह से निकाल भी सकती हैं। श्रोताओं, यह कहानी आपके लिए बहुत अच्छी सीख देकर के जाएगी। इसीलिए श्रोताओं, आपसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि हमारी इस वीडियो के साथ हमारे इस चैनल पर बने रहें। श्रोताओं, एक समय की बात, एक गांव में रहने वाला व्यक्ति काशी से विद्या अध्ययन करके गांव के लिए आ रहा था। तो गांव के व्यक्तियों ने उसका बहुत ही ज्यादा सम्मान किया और उस व्यक्ति को अपने गांव का एक मुख्य पंडित बना लिया। वो पंडित जी हर व्यक्ति के कर्म कांड, मुंडन और विवाह जैसे हर शुभ कार्य किया करते थे। जब गांव के सभी व्यक्ति पंडित जी से ऐसे काम करवाते थे और गांव के व्यक्तियों द्वारा उन्हें जो दक्षिणा मिलती थी, तो पंडित जी की गृहस्थी उसी पैसे से बड़ी अच्छे तरीका से चल रही थी। लेकिन उन पंडित जी के लिए एक प्रश्न ने परेशान कर रखा था, तो वह शब्द था त्रिया चरित्र का। पंडित जी ने किसी महात्मा के मुख से इस बात के लिए सुना था। वो पंडित जी तो शास्त्र पढ़कर पंडित जी तो बन गए थे, लेकिन उनके मन के लिए परेशान करने वाला वह ऐसा शब्द था जिसका अर्थ वो सही तरीका से पंडित जी नहीं लगा पा रहे थे। अब भला किसी अन्य व्यक्ति से पूछें तो पूछें कैसे? लोग भला पंडित जी के बारे में क्या क्या कहेंगे कि एक छोटे से शब्द का अर्थ पंडित जी के लिए नहीं मालूम है। तब पंडित जी अपने मन में इस बात के लिए सोचने लगे, यदि इस अर्थ के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से पूछूंगा तो ना जाने मेरी इस बात को सुनकर कितने व्यक्ति मुझ पर हंसेंगे और ना जाने कितने व्यक्ति मेरी मजाक उड़ाएंगे। श्रोताओं, इस बात को सोच सोच कर वो पंडित जी चुप रह जाते थे। लेकिन एक शब्द ने उन पंडित जी महाराज के लिए बहुत ही परेशान कर रखा था। काफी समय तक पंडित जी ने इस बात के लिए बहुत ही सोच सोच कर विचार किया कि भला इस सवाल का जवाब हम किससे पूछें। तब किसी कारणवश एक यजमान के घर उनके लिए जाना पड़ा और यजमान का घर वहाँ से काफी दूरी पर था और पंडित जी के लिए चलने के लिए रास्ता लंबा था। तब पंडित जी के लिए यजमान के घर जाते समय रास्ते में बहुत ही जोर की प्यास लगी। तब उन्होंने चलते चलते देखा कि वहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा कुआं था और उस कुएं पर एक सुंदर और जवान स्त्री पानी भर रही थी। तब पंडित जी उस स्त्री के पास में पहुँचे और जाकर पानी पिलाने के लिए कहा। तब उस जवान स्त्री ने पंडित जी से खुश होकर के पंडित जी के लिए पानी पिलाया। तब पानी पीने के बाद ने पंडित जी महाराज ने उसी स्त्री से कहा कि आप मेरे लिए त्रिया चरित्र के बारे में कुछ बता सकती हैं। जैसे ही पंडित जी महाराज ने उस स्त्री से यह बात कही, तो वह स्त्री पंडित जी महाराज की बात सुनकर जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे गांव वालों, बचाओ बचाओ। और उसी स्त्री की आवाज सुनकर गांव के सभी व्यक्ति लाठी डंडे लेकर के उस स्त्री के पास में दौड़ने लगे। तब पंडित जी घबराते हुए उसी स्त्री से कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, ताकि गांव के व्यक्ति आएं और आपकी खूब पिटाई करें और आपकी मेरे कहने पर इतनी पिटाई करें कि आपके जितने भी होश बिगड़ गए हैं वो सभी ठिकाने पर आ जाएं। तब स्त्री की बात सुनकर पंडित जी महाराज कहने लगे कि अरे बहन, मेरे लिए माफ करना, मैं तो आपके लिए एक सुलझी हुई स्त्री समझ रहा था। तब उसी स्त्री ने अपने मटके का सारा पानी अपने ऊपर उड़ेल लिया और अपने शरीर के लिए पूरी तरह से भिगो लिया। उतनी ही देर में उस गांव के सभी व्यक्ति उस कुएं के पास में लाठी डंडे लेकर के आ गए। तब गांव के सभी व्यक्तियों ने उसी स्त्री से पूछा कि अरे बेटी, आप क्यों चिल्ला रही थी, क्या हुआ? तब वह स्त्री कहने लगी, अरे भाई साहब, मैं तो कुएं के अंदर गिर गई थी। भला हो इस आदमी का, इस भले आदमी ने मेरे लिए इस कुएं से निकाल लिया। यदि मेरे चिल्लाने पर यह आदमी यहाँ पर नहीं आता तो आज मेरे कुएं में गिरने से मेरी जान चली जाती। तब गांव के सभी व्यक्तियों ने पंडित जी की बहुत ही ज्यादा तारीफ की और पंडित जी महाराज के लिए उठाकर अपने कंधे के ऊपर बिठा लिया और पंडित जी महाराज का बहुत ही सेवा सत्कार किया और पंडित जी महाराज के लिए कुछ दक्षिणा भी दी। जब गांव के सभी व्यक्ति उस कुएं के पास से चले गए, तब वह स्त्री पंडित जी महाराज से कहने लगी कि हे पंडित जी, अब तुम्हारे समझ में आया कि स्त्री का त्रिया चरित्र कैसा होता है। श्रोताओं, कहते हैं जो व्यक्ति अपनी स्त्रियों के लिए दुख देता है और अपनी स्त्री के लिए हर समय परेशान करता है, तो वह स्त्री आपका ऐशो आराम सब कुछ छीन लेगी। और यदि आप उसी स्त्री के लिए पूरी तरह से खुश रखेंगे तो वह स्त्री आपके लिए यमराज के पास से भी छीन लाएगी। श्रोताओं, यदि यह कहानी आपके लिए पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो श्रोताओं, आप हमारे लिए कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और श्रोताओं, यदि यह वीडियो आपके लिए पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
श्रोताओं, मिलते हैं ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।